बहुत समय पहले की बात है, किसी देश में एक राजा था जिसका नाम अजादबख्त था। उसके पास 7 बेटे थे। एक दिन राजा बीमार पड़ गया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सारे वैद्य और हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई इलाज न कर सका। अंत में एक बूढ़े फकीर ने बताया कि सिर्फ गुलबकावली नाम का फूल ही उसकी आंखों की रोशनी लौटा सकता है। ये फूल एक जादुई बाग में खिलता है, जिसकी रखवाली भयंकर जिन करते हैं। राजा के बड़े बेटे ने इस फूल को लाने का बीड़ा उठाया, पर वह रास्ते में ही मारा गया। फिर एक एक करके बाकी बेटों ने भी कोशिश की, लेकिन कोई वापस नहीं आया। अंत में सबसे छोटा बेटा ताजुल मुल्क, जिसे राजा कम महत्व देता था, वह आगे आया। उसकी मां ने उससे चुपके से जाने को कहा, क्योंकि राजा को उस पर भरोसा नहीं था। ताजुल मुल्क ने लंबी और कठिन यात्रा की। रास्ते में उसने कई जादुई जीवों की मदद की, जैसे एक बुढ़िया जिन्ननी जिसने उसे गुलबकावली के बाग तक पहुंचने का रास्ता बताया। उसने उसे ये भी बताया कि कैसे जिन्नों को चकमा देना है और फूल तक पहुंचना है। रात के समय ताजुल मुल्क बाग में गया और सावधानी से जिन्नों से बचते हुए गुलबकावली का फूल तोड़ लाया। जैसे ही उसने फूल छुआ, बाग की रक्षक राजकुमारी गुलबकावली जाग गई। वह बेहद सुंदर थी और ताजुल मुल्क को देखते ही उसे पसंद करने लगी। दोनों के बीच प्रेम हो गया, लेकिन ताजुल मुल्क को अपने पिता के इलाज के लिए जल्दी लौटना पड़ा। गुलबकावली ने उसे फूल के साथ एक अंगूठी दी और वादा किया कि वह उसे फिर ढूंढेगा। राजा की आंखें गुलबकावली के फूल से ठीक हो गईं, लेकिन ताजुल मुल्क अपने वादे को नहीं भूला। वह फिर से गुलबकावली को खोजने गया। कई बाधाओं के बाद वह उसे ढूंढ लाया और दोनों का विवाह हो गया। संदेश: सच्ची लगन, साहस और प्रेम से असंभव को भी